संतोष जी शर्मा जी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी बात रखिएगा। नमस्कार, मैं जी। संतोष शर्मा पश्चिम बंगाल से हूँ। भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के संयुक्त सचिव। हमारी युक्तिवादी समिति पिछले लगभग 35 सालों से अंधविश्वास के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन के एक अंश है डायन के नाम पे जो महिलाओं पे अत्याचार किया जाता है, जुल्म किया जाता है, कभी-कभार उनकी हत्या की जाती है। इसके खिलाफ युक्तिवादी समिति का आंदोलन जारी है और इस आंदोलन में करते हुए हमें ये देखा गया है कि विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, घाटाल, पुरुलिया, बांकुड़ा, मालदा जैसे जिले हैं, जो आदिवासी प्रभावित जिले हैं, वहाँ डायन के नाम पे आज भी भारत के आज़ाद हुए 74 साल के बाद भी इन प्रदेशों में, इन जिलों में महिलाओं पे अत्याचार किया जाता है। जबकि वास्तव में डायन नाम के कुछ होता नहीं है, ना तो जादुई शक्ति होती है, लेकिन आदिवासी समाज में ओझा, जानगुरु जैसे तांत्रिक बाबाजी होते हैं, उनके इशारे पे ही किसी महिलाओं को डायन करार दिया जाता है। किसी घर में कोई बच्चा बीमार पड़ गया, किसी जान किसी जानवर की मौत हो गई या किसी का फसल नष्ट हो गया, तो गाँव वाले तांत्रिक, ओझा या बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा जी तंत्र मंत्र करके, जादू टोना करके बताते हैं कि आपके गाँव में फलाना महिला डायन है और उसकी बुरी नज़र लगी है, इसीलिए आपका बच्चा मर गया या आपका गाय या बछड़ा मर गया है या आपका खेती-बाड़ी नष्ट हो गई है। इसके बाद उस बाबा के या तांत्रिक के कहने पे महिलाओं पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना का जो रकम होता है लाखों रुपए को ज़्यादा होता है। अधिकांश महिलाएँ गरीब होती है आदिवासी में, उन पर जब लाखों रुपए का जब जुर्माना लगाया जाता है, उन्हें ये भी शर्त दी जाती है, यदि आप जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो आपसे मारा-पीटा जाएगा। कभी-कभार बहुत अधिकांश महिलाएँ या उनका परिवार जुर्माना दे नहीं पाता है और अपने घर परिवार छोड़ के कहीं भाग जाती है। कभी-कभार ऐसा भी घटना सामने आई है, जहाँ जुर्माना वसूलने के बावजूद उन्हें मारा-पीटा जाता है, कभी-कभार सामूहिक पिटाई में उनकी हत्या कर दी जाती है, सरेआम हत्या कर दी जाती है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, आज से लगभग 11 या 12 साल पहले की घटना है, पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल। घाटाल में यही दुर्गा पूजा का नज़दीक था, 3 महिलाओं को डायन बताकर हत्या कर दी जाती है और उनके तीनों का शव को एक नदी किनारे बालू में दफना दिया जाता है। पुलिस को जब खबर मिलती है कि यहाँ मर्डर हुई है, मर्डर के खबर मिलने के बाद पुलिस पहुँचती है और तीनों का शव जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और एक खबर हमारी युक्तिवादी समिति की जब मिलती है, तो हम लोग भी इसके पीछे कारण का पता लगाना शुरू करते हैं कि क्या इन महिलाओं की हत्या डायन के नाम पर तो नहीं की गई है या और कुछ था? हमने पूरी तरह से छानबीन जब शुरू की तो पता चला इन तीनों महिलाओं की हत्या डायन के नाम पर किया गया था। इसके बाद पुलिस अपनी ओर से छानबीन शुरू करती है। 15 से 16 लोगों को प्राथमिक रूप से कैद किया जाता है। बाद में 8 से 9 लोगों के खिलाफ मामला शुरू होता है। लेकिन यहाँ देखने की बात ये है कि किसी महिलाओं को जब डायन बताया जाता है या किसी महिला पे डायन का आरोप लगाया जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? सबसे बड़ी भूमिका होती है ओझा, तांत्रिक, बाबाजी जैसे पाखंडियों का, जिनके इशारे पे इन महिलाओं को डायन बताया गया था और उनकी हत्या की गई थी। ये जब जानकारी हमें पता चला, हमने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा और ये माँग की कि इन 3 महिलाओं को हत्या के पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी, साजिशकारी ये तांत्रिक बाबाजी या ओझा है। इन्हें गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने हमारी अपील पे ओझा को अरेस्ट किया और मामला शुरू हुआ था। खटाल लोअर कोर्ट में मामला चला। 3 से 4 साल बाद लोअर कोर्ट ने तांत्रिक समेत 7 लोगों को फांसी का ऑर्डर सुनाया। उसके बाद ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा, जहां हाई कोर्ट ने 7 लोगों का मृत्युदंड खारिज करके उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया। यानी उन्हें मृत्युदंड नहीं किए से मुक्ति करके
आजीवन कारावास दे दिया गया। लेकिन कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की इसके साथ कि इन्हें सिर्फ फांसी देने या सजा देने से अंधविश्वास खत्म नहीं होगा। यदि समाज से डायन जैसा अंधविश्वास खत्म करना है, तो हमें जमीनी स्तर से अंधविश्वास मुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। समाज में जो बुद्धिजीवी है, जो युक्तिवादी या तर्कवादी आंदोलनकारी है, उन्हें समाज में जाके पहुँचना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि डायन के नाम पे कुछ नहीं होता है, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है। तभी जाके ये डायन के नाम पे अत्याचार, डायन के नाम पे महिलाओं की हत्या बंद हो सकती है। हाँ, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि कानूनी कार्रवाई भी ज़रूरी है। यदि हम इस तरह के पाखंडी ओझा, तांत्रिक, बाबा जी के खिलाफ यदि सख्त से कार्रवाई करते हैं, इन्हें यदि जेल की हवा खिलाते हैं, तो इनके मन में डर हो जाएगा कि हम अब से किसी महिला को डायन नहीं बताएँगे। अगर हम किसी महिला को डायन बताते हैं, तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए युक्तिवादी समिति की तरफ से हमारी अभी भी माँग है कि केंद्रीय स्तर में डायन विरोधी कानून बनाया जाए। साथ ही जिस तरह से झारखंड में कानून बना हुआ है, बिहार में कानून है, छत्तीसगढ़ में है, असम में कानून है, लेकिन आश्चर्य की बात है, इस पश्चिम बंगाल में आज भी डायन विरोधी कानून नहीं बना है। जबकि हमने जब आरटीआई करके पता लगाया कि पश्चिम बंगाल में डायन विरोध के नाम पे डायन प्रथा प्रथा गलत शब्द होता है। डायन अंधविश्वास के नाम पे कितने मामले दर्ज हुए हैं, कितने मामलों पर कार्रवाई की गई है। इस पर राज्य सरकार के क्राइम ब्यूरो ने जवाब दिया कि पश्चिम बंगाल में डायन के नाम पे या डायन के नाम से जुल्म होता है, अत्याचार होता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सही में बहुत आश्चर्य की बात है। जबकि देखा जाए, आज भी ये 2 महीने पहले भी देखा गया पूर्णिया जिले में एक महिला को डायन बताकर मारा-पीटा गया, समाज से बहिष्कार कर दिया गया। ऐसे में हमारी युक्तिवादी समिति की तरफ से राज्य सरकार से बार-बार यही अपील है कि डायन के नाम पे जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे, उसे बंद करने के लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत है। जब तक कानून नहीं होगा, जब तक कानून की कार्रवाई नहीं होगी, इन डायन प्रथा के नाम पे डायन के नाम पे जो बाबा जी, माता जी नहीं होते हैं, तांत्रिक जो अपना दुकान चलाते हैं, उनका दुकान बंद नहीं होगा। डायन बताकर किसी महिलाओं से जो वसूली की जाती है, वो बंद नहीं होगा। डायन के नाम पे महिलाओं को जो मारा-पीटा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, उस पे लगाम लगाना आसान नहीं होगा। इसलिए एक सख्त कानून की ज़रूरत है। पता नहीं राज्य सरकार को कब आँख खुलेगी, क्योंकि जो भी पार्टी सरकार में आती है, उन्हें वोट बैंक की चिंता होती है। इस वोट बैंक के चक्कर में सरकार ऐसे कोई कानून नहीं बनाना चाहती है, जिस कानून के तहत इन तांत्रिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और तांत्रिक के बहाने जो वोट बैंक है, वो नष्ट हो जाए। इसीलिए शायद इससे पहले जो वाम मोर्चा सरकार थी, कानून नहीं बनाया। अभी वर्तमान में टीएमसी सरकार है, उसने भी कानून नहीं बनाया, लेकिन आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द डायन विरोधी कानून लाएँगे। लेकिन कब? सवाल है अब कब? देश के आज़ाद हुए 34 पच 74-75 साल हो गए, लेकिन अब कब बनेगा कानून? कब इस अंधविश्वास के नाम पे, डायन के नाम पे महिलाओं का अत्याचार बंद होगा? हमारा आज का यही सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी ओर डॉक्टर मिश्रा जी और देव आनंद शर्मा जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया है कि डायन के नाम पे महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, उसको बंद करने के लिए ग्रामीण जो गाँव पिछड़ा हुआ है, जो समाज पिछड़ा हुआ है, उन्हें शिक्षित करने की ज़रूरत है। लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि डायन कुछ नहीं होता है, एक अंधविश्वास है। किसी भी महिला के पास कोई किसी तरह का अलौकिक शक्ति नहीं होती है, ना किसी तांत्रिक के पास कोई अलौकिक शक्ति होती है, ना ओझा का पास होता है। अगर कोई ओझा, तांत्रिक या बाबा जी किसी महिला को डायन बताता है, तो उसके खिलाफ तुरंत थाना में कार्रवाई करिए, था पुलिस प्रशासन की मदद लीजिए और इसके साथ ही हमारे जैसे जो तर्कवादी, युक्तिवादी लोग हैं, उन्हें तुरंत उस पीड़िता के साथ, उस महिला के पास, उस परिवार के पास पहुँचना चाहिए। उन्हें ये हौसला देना, ये भरोसा देना है हमें कि आपके साथ हम हैं। हो सके आपका समाज, आपका गाँव आपके साथ नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हैं। आपके साथ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय दिलाएँगे। यदि इस तरह से हम काम करते रहते हैं, तो समाज से डायन के नाम पे जो अत्याचार, जुल्म होता है, बंद होगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। साथ ही राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को ये भी सोचना है, जो गाँव, जो समाज पिछड़ा हुआ है, वहाँ वहाँ पे हमें शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा, स्वास्थ्य का प्रसार प्रसार करना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाता है
जो भी गाँव शिक्षा से वंचित है, जो भी समाज शिक्षा या स्वास्थ्य से वंचित है, वहाँ अंधविश्वास का बोलबाला ज़्यादा है। इसीलिए सबसे पहले सरकार को उन पिछड़े गाँव देहात में शिक्षा की व्यवस्था करना पड़ेगा, स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर को उन्नत करना पड़ेगा। क्योंकि जब किसी महिला को डायन बताया जाता है, उसके पीछे शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बड़े कारण होते हैं। क्योंकि जब भी कोई बच्चा बीमार पड़ता है, तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि फलाना औरत के चलते फलाना महिला डायन है, उसकी बुरी नज़र लगी है। जबकि बुरी नज़र से कोई बीमारी नहीं होता है। डॉक्टर मिश्रा जी ने स्पष्ट क इस बारे में व्याख्यान किए, बहुत सुंदर कहे हैं कि नज़र से कभी बुरी नहीं लगती है, नज़र सिर्फ़ देखता है और इससे ना नज़र लगती है, ना अच्छी नज़र, ना बुरी नज़र लगती है। नज़र, नज़र ही होती है। तो इसीलिए जब किसी गाँव में किसी महिला को डायन जब बताया जा रहा है या डायन के नाम पे वो प्रताड़न किया जाता है, तो तुरंत हमें वहाँ पहुँचना है, किसी माध्यम से पहुँचना है। हो सके मीडिया का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या यदि हम लोकल में रहते हैं, लोकल उस गाँव में पहुँचेंगे, लोगों को समझाएँगे। हमारे जुक्तिवादी समिति की तरफ से जब भी इस तरह की घटना घटती है, हम लोग पहुँचते हैं उस गाँव में। गाँव में जाके अंधविश्वास विरोधी कार्यक्रम भी करते हैं। लोगों को बताते हैं कि ये बाबा जी, ये माता जी, जो या ओझा है, इनके पास किसी तरह चमत्कारी शक्ति नहीं होती है, एक नंबर के पाखंडी होते हैं। उन्हें हम लोग चुनौती भी देते हैं कि आप बाबा जी या तांत्रिक, यदि आपके पास कोई चमत्कारी शक्ति है तो प्रदर्शन करिए, सरेआम प्रदर्शन करके दिखाइए, अपनी अलौकिक शक्ति का प्रमाण दीजिए, तो हम 50 लाख रुपए देंगे। ये चैलेंज हमारे जुक्तिवादी समिति की तरफ से अभी भी ओपन है। लेकिन ना कोई ओझा, ना कोई बाबा जी, ना तांत्रिक हमारी चैलेंज को मुकाबला किया है। क्योंकि उन्हें भी पता है चमत्कार या अलौकिक शक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सिर्फ़ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए इस तरह का ढकोसला अंधविश्वास फैला के बाबा जी अपना कमाते हैं, वसूली करते हैं और अपना धाक जमा के रखते हैं। हमने जब ग्रामीण क्षेत्रों में डायन के नाम पे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है और गाँव-गाँव जब पहुँचते हैं, तो हमें सर्वेक्षण में या जाँच में ये भी पता चला है कि जो बाबा जी या तांत्रिक या ओझा होते हैं गाँव में, उनका उस गाँव के पॉलिटिकल पार्टी मतलब राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ उठना-बैठना भी होता है। इसीलिए जब कोई बाबा जी या तांत्रिक किसी महिलाओं को डायन बता देता है या डायन का आरोप लगाकर उसपे उन्हें दंडित करता है इस बाबा की तरह आदमी, तो उनके खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई करने से डरती है। क्योंकि पुलिस को भी पता होता है कि फलाना बाबा जी, फलाना पॉलिटिकल पार्टी के नेता के अधीन है या नेता के करीबी है। इसीलिए इस तरह का बाबा जी, पाखंडी बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने में भी पुलिस डरती है। इसलिए हमें सबसे सचेत होना पड़ेगा कि देखना है कि अंधविश्वास मुक्ति में कोई भी राजनीतिक पार्टी बाधा ना बने। क्योंकि अंधविश्वास लोगों को पीछे ले जाता है, लोगों को भ्रमित करता है। डायन जैसे अंधविश्वास महिलाओं की जान भी ले लेता है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों से भी गुज़ारिश करूँगा कि आप किसी तरह का अफ़वाह, किसी तरह का अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें। पाखंडी बाबा, तांत्रिक, ओझा को पनाह ना दें। अगर कोई बाबा जी, तांत्रिक या ओझा किसी महिलाओं को डायन बता रहा है, डायन बता के उसे जुल्म ढालने के लिए षड्यंत्र रच रहा है या उकसा रहा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए आप भी हाथ उठाइए। जिस तरह से विज्ञान संगठन, जुक्तिवादी समिति आगे आ रहे हैं, तभी जाके समाज से अंधविश्वास मुक्त होगा, महिलाएँ सिर उठा के आगे बढ़ पाएगी, उन्नत कर पाएगी क्योंकि समाज में जब महिलाएँ आगे नहीं बढ़ेगी, यदि उन पे अत्याचार ही होता रहेगा, तो समाज पिछड़ता रहेगा, परिवार पिछड़ता रहेगा और वो समाज, वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उस परिवार के जो भी सदस्य होंगे, वो भी बिखर जाएँगे। इसीलिए परिवार को बाँध के रखने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए हमें एकजुट होना है और डायन जैसे अंधविश्वास जो भी समाज में फैला हुआ है, उसे दूर करने के लिए, समाज को डायन के नाम पे अत्याचार से मुक्त करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। जितने भी विज्ञान संगठन, जुक्तिवादी समिति या तर्कशील संस्थाएँ हैं, उन्हें एकजुट होके डायन के नाम पे होने वाले अत्याचार के खिलाफ मुहिम छेड़ना पड़ेगा। ये मुहिम सिर्फ़ एक व्यक्तिगत मुहिम नहीं है। आज डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी छत्तीसगढ़ से आंदोलन कर रहे हैं। देव कुमार शर्मा जी झारखंड से आंदोलन कर रहे हैं। मेरे जैसे लोग पश्चिम बंगाल से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तभी जाके एक बड़ा मुहिम होगा और डायन के नाम पे जो अत्याचार हो रहा है, वो आस्ते से बंद होगा। लेकिन इसके साथ ही सरकार को भी डायन के नाम पे जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार की जा रही है, इसे बंद करने के लिए सख्त सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। एक बिना कानून किसी का डर नहीं होता है क्योंकि ओझा या तांत्रिक को पता है कि भाई कानून जब नहीं है, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कौन करेगा? लेकिन जब कानून बन जाएगी, तो
ऐसे पाखंडियों, बाबा तांत्रिकों को मन में डर हो जाएगा कि अब डायन विरोधी कानून बन गया है। अगर हम किसी को इस महिला को डायन बताते हैं या किसी महिला पे डायन का आरोप लगाते हैं तो मेरे खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। तब जाके एक डर का माहौल होगा कि कानूनी है कि अंधविश्वास मुक्ति में एक मार्ग बन सकता है। जिस तरह से असम में सब भारत में पूरे ओके। भारत में असम में जो कानून पारित हुआ है, वहाँ यदि किसी महिलाओं को तांत्रिक बाबा जी डायन बता रहा है तो उसके प्राथमिक रूप से 10 से 12 साल का जेल हो सकता है और